हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले नया फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे फंक्शन देखे थे, जैसे कि पॉलिनोमियल था, अलजेब्रिक था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, एब्सोल्यूट फंक्शन था। ठीक है, वो आप अच्छे से कंप्लीट करना। अभी अगला है फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या है उसको पहले देखो। एब्सोल्यूट फंक्शन जो मॉड्यूलस एक्स को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये क्या है? मॉड्यूलस एक्स। ये क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जब ये वाला ब्रैकेट आएगा वो किसकी साइन है? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। तो इधर देखो एफ ऑफ एक्स, ये देखो ब्रैकेट वाला है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। उसका फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी मैं बताता हूं कि जैसे कि ले रहे हैं 0 to x to 1, x क्लास ले रहे हैं, x 0 to 1 ले रहा है, तब y क्या? पहले देखो f of x, आपको f of x का फॉर्मूला है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, मान लो कि x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रखते हैं। मान लो कि 0.5 क्या है? 0.5। f of x 0.5 क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.5। अब 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0 आएगा। 0.5 माइनस 0 क्या आएगा आंसर? 0.5। ठीक है, अब ये सबके लिए ये जो इंटरवल है 0 to 1, वो 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हर बार 0 होगी। क्या होगी? हर बार 0। कि मान लो कि 0.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.8। तो 0.8 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.8 से ज्यादा है, ऐसे सबसे बड़ा कौन सा आएगा? इंटीजर कौन सा? देखो 0.8 से कम, 0.8 से कम इंटीजर कौन सा आएंगे? तो 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, उसमें सबसे बड़ा क्या है? तो 0। तो क्या आएगा आंसर? 0 -0। तो आंसर क्या आएगा? 0.8। ठीक है, तो उसका एक किसके लिए बात हो रही थी? 0 to 1। जब 0 to 1 होगा तब क्या आएगा? जो आपके x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा। 0 to 1 होगा, क्या होगा? 0 to 1 तब आपका f of x क्या मिलेगा? खुद x मिलेगा। देखो 0 to 1 में 0.5 था, आंसर भी क्या मिला? 0.5। 0.8 था, आंसर क्या मिला? 0.8। ठीक है, अब मान लो कि आपका है 1 to x to 2। कहां से 1 to x to 2 है? तब इसके लिए ये जो इंटरवल है उसके लिए x की वैल्यू क्या मिलेगी? हर बार 1 मिलने वाली है। हर बार क्या मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। आप वो ग्राफ एक बार देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उसका ग्राफ था। देखो उसका ग्राफ कैसे था? देखो इधर 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, A2 3 1, AB1 A2। देखो 0 to 1 कैसे क्या? हर बार 0 आएगा। ठीक है, 0 to 1 के हर बार क्या आएगा? 0 आएगा। 1 to 2 x देखो x कहां से? x 1 से लेके 2, देखो है ना, x 1 से लेके 2, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है? y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। x 2 to 3, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। ठीक है, तो 1 to 2 होगा तब इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1। ठीक है, अब लेते मान लो कि इसके बीच की वैल्यू लेते 1.5 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। कौन सा? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन 1.5। तो फॉर्मूला क्या था? 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5। तो 1.5 रहेगा, मगर इसकी वैल्यू क्या आएगी? हर बार 1 आने वाली है। क्या आने वाली है? 1। तो क्या आएगा? 1.5 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 क्या आएगा? 0.5। यानी आपको हर बार इधर क्या आएगा? 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1। किसके इंटरवल के लिए? 1 to 2 के लिए क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 1। उसके बाद सिंपलीफाई करो तो 0.5। अब इसकी एक बात सही है कि ये जो फंक्शन है उसके रेंज आपको 0 से लेके 1 तक मिलेगी। 0 से लेके 1 तक, उससे ज्यादा मिलने वाली नहीं है। देखो कैसे? जैसे कि देखो ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, इधर ग्राफ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर आएगा -1 -2 0। ठीक है, अब पहले 0 to 1
0 टू 1 के लिए क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x था। 0 टू 1 के लिए f ऑफ x क्या था, खुद x था। 0.5 का आंसर 0.5, 0.8 का आंसर 0.8, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x था। किसके लिए, 0 टू 1, 0 से लेके 1 तक। तो देखो मान लो कि इधर 0.1 है, आंसर भी क्या आएगा 0.1, 0.2 के 0.2, ये क्या है, किसका ग्राफ है, x का। किसका ग्राफ है, x। और 1 के लिए क्या मिलेगा इधर, हॉल, ये आएगा। उसके बाद 1 टू 2, 1 टू 2, उसके लिए क्या आएगा, x माइनस 1, क्या आएगा, देखो ये क्या है, x माइनस 1, क्या आएगा, x माइनस 1। कौन सा ग्राफ आएगा, x माइनस 1। जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 क्या आएगी, 0। x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, 0। x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, 0। और x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1। तो x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, 1। ठीक है, तो देखो ऐसे ग्राफ आएगा। सिमिलरली 2 टू 3, 2 टू 3, 0 टू x टू 0, 2 टू 3, 2 टू x टू 3, 2 और 3 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये देखो इसके लिए क्या है, हमारा 2 आने वाला है, तो क्या आएगा, x माइनस 2, क्या आएगा, x माइनस 2। किसके लिए, जब x 2 और 3 के बीच, x जब 2 और 3 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या आएगा, x माइनस 2। अब इधर आप वैल्यू रख दो 2, क्या रख दो 2, x की वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। तो 2 के लिए ऐसे क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब रख दो 2, मानो कि 3 रख दे, क्या रख दिया 3 मतलब अभी रखो 2.5, 2.5 का आंसर क्या आएगा, 2.5 माइनस 2 क्या आएगा, 0.5। तो 0.5 इधर होगा, देखो ये 0.5, 2.5 के लिए 0.5, यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा, यानी इसका ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। देखो सिमिलरली इधर भी ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, किसका पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। देखो उसकी रेंज देखो, y की वैल्यू देखो, y 0 से स्टार्ट हो रहा है, y 0 स्टार्ट हो रहा है, कब तक जा रहा है, देखो 1 तक। 1 भी नहीं आ रहा है, 1 के आगे भी क्या है, ये 1 है, 1 के भी आगे है हॉलो सर्कल, यानी 1 भी नहीं आ रहा है। उसकी रेंज क्या है, f ऑफ x की रेंज क्या है, 0 से लेके 1, 0 आएगा क्लोज इंटरवल और 1 क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। ठीक है, कहां से लेके, 0 से लेके 1, उसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू। अब कोई भी वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। ठीक है, तो किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। ठीक है, देखो इधर फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ आ गया, मैंने जो ड्रॉ किया वो देखो, ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ है। एक कौन सा है, y इक्वल टू x लाइन है, एक कौन सी है, x माइनस 1, ये x माइनस 2, x माइनस 3। मैंने इधर प्रूफ किया, देखो इधर मैंने प्रूफ किया था, x माइनस 2 प्रूफ किया था, x माइनस 1 वही। इधर क्या है, x प्लस 1, क्या आएगा, x प्लस 1। ठीक है, ये किससे आता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। अब लास्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। कौन सा, सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इधर सिग्नम फंक्शन डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन में लेंगे sgn, क्या लेंगे, sgn ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन, sgn ऑफ x। ठीक है, सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, जब x पॉजिटिव तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। x इक्वल 0 के लिए क्या आएगा, 0, और x नेगेटिव के लिए क्या आएगा, -1। फिक्स है। देखो कैसे, इधर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ उसका। x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या मिलेगा, 0। x इज इक्वल 0 के लिए y 0 पॉइंट ये आएगा, 0 के लिए 0। जब x पॉजिटिव होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, हर बार 1। x पॉजिटिव, मान लो कि 1 है तो 1 का आंसर क्या आएगा, 1। 2 भी पॉजिटिव है, 2 का आंसर भी 2। 3 भी पॉजिटिव, 3 का आंसर भी 1। 4 का आंसर भी 1। x की कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर क्या मिलेगा, हर बार 1 ही मिल जाएगा। क्यों, जब x पॉजिटिव हो आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो 0 के लिए क्या आएगा, 0। तो 0 के लिए इधर क्या आएगा, 0 के लिए हॉलो सर्कल, उसके बाद सभी पॉइंट आने वाले हैं, ये सभी पॉइंट आने वाले हैं। यानी इधर 0.5 के लिए भी 1, 0.8 के लिए भी 1, 1.5 के लिए भी 1, 1.6 के लिए भी 1, 2.3 के लिए भी 1, सभी के लिए क्या आंसर मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 1। जब x नेगेटिव होगा तो क्या मिलने वाला है, -1, यानी -1 का आंसर क्या आएगा, -1। -2 का आंसर क्या आएगा, -1।
-3 का आंसर क्या आएगा -1। सबके लिए क्या मिलने वाला है -1। तो इधर भी क्या आएगा इधर हॉलो सर्कल, इधर से लेके इनफाइनाइट। क्यों हॉलो सर्कल? क्योंकि 0 के लिए 0 मिल गया है। मैंने बताया था फंक्शन में एक के दो आंसर नहीं मिल सकते, 0 का सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, 0 का 0 मिल गया, इन्हें दूसरा आंसर मिलने वाला नहीं है। 0 का तो 0 है, इधर 0.1 के लिए इधर 1 हो सकता है, -0.1 के लिए माइनस हो सकता है, मगर 0 के लिए तो 0 है। ठीक, इसका मतलब था सिग्नम फंक्शन, पॉजिटिव के लिए +1, नेगेटिव के लिए -1 और 0 के लिए 0। ठीक है, ये क्या था सिग्नम फंक्शन। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 लास्ट। बहुत इजी है 2.3, तो जो मैंने पढ़ाया उसका गणित तो बहुत इजी है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं इधर। Which of the following relations are function? इसमें से कौन से ये आपको रिलेशन दिए, वो रिलेशन में से कौन से फंक्शन है आपको बताना है। तो देखो, if it is a function determine its domain and range। ठीक है, ओके, तो कौन से फंक्शन आपको बताना है। तो चलो हम लिखते हैं ए आपका ए आपका बी। तो देखो 2 के साथ क्या आ रहा है 1, 5 के साथ क्या आ रहा है 1, 2 के साथ 1, 5 के साथ 1, 8 के साथ 1, 8 के साथ 1, 11 के साथ भी क्या आ रहा है 1, 14 के साथ 1, 17 के साथ 1, 14 के साथ 1, 17 के साथ भी 1। तो ये फंक्शन है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा, ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि आपको जो ये जो डोमेन वाला पार्ट है उसमें सभी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो देखो सभी एलिमेंट की इमेज मिल रही, कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं, सबकी इमेज मिल रही। सेकंड थिंग क्या था कि एक के दो आंसर मिलने नहीं चाहिए। देखो सबका एक ही मिला है, दो का सिर्फ एक ही मिला है, 2 का और कोई मिल नहीं रहा है, 5 का भी सिर्फ एक ही है और कोई मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, ये सभी एलिमेंट इसके क्या है डोमेन। 2, 5, 8, 11, 14, 17 क्या है उसके डोमेन, और 1 क्या है उसका रेंज। ठीक है, मैंने बताया था जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो डोमेन और सेकंड पोजीशन पे होता है वो रेंज। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2, 5, 8, 11, 14, 17 वो डोमेन और रेंज क्या है 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड। देखो दूसरा वाला 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14। उधर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब देखो 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, 8 के साथ 4, 10 के साथ 5, 12 के साथ 6, 40 के साथ 7। तो देखो ये तो फंक्शन है क्लियर, क्योंकि देखो ये जो हमारा सेट है उसके सभी एलिमेंट की इमेज मिल रही है, एक भी एलिमेंट बाकी नहीं है। दूसरी सेकंड थी कि सबका सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। देखो 2 का सिर्फ 1 मिला है और कोई नहीं मिला है, 4 का सिर्फ 2 ही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। तो ये फंक्शन है। ये वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा फंक्शन का डोमेन। ये क्या है आपका पूरा डोमेन, और रेंज क्या है ये फर्स्ट पोजीशन वाले डोमेन और सेकंड पोजीशन वाले रेंज। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा भी फंक्शन है। थर्ड देखो 1 और 2, इधर क्या है 3, 5, 5। 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 5 और 2 की इमेज 5। तो देखो सबकी इमेज मिल रही, हाँ मिल रही, मगर इधर 1 की 2 इमेज है, f(1) 3 मिल रहा है और f(1) 5, f(1) भी 3, f(1) भी 5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो मान लो कि आपने f(1) f(1) लिखा, इधर f(1) 3 = 5, ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्लियर। देखो मान लो कि आपने ये दोनों को इक्वल किया, f(1) को इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, इक्वल क्यों किया, दोनों सेम है तो वो इमेज भी सेम मिल रही है। देखो इमेज तो सेम नहीं मिल रही है, ये दोनों तो क्या है डिफरेंट है। 3 is not equal to 5, दोनों सेम नहीं है। तो देखो ये तो फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक की 2 इमेज बनी, 1 की इमेज 3 और 1 की इमेज 5, यानी ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन दिया है f(x) =
माइनस मॉड्यूलस एक्स, माइनस मॉड्यूलस एक्स। तो देखो टेबल बना दो, बहुत इजी है। एक्स वाई जीरो के लिए एफ ऑफ जीरो के लिए क्या आएगा माइनस जीरो, आंसर क्या जाएगा जीरो। जीरो तो वैसे भी प्लस माइनस नहीं होता, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। माइनस जीरो लिखो, प्लस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो के लिए जीरो। वन के लिए एफ ऑफ वन का आंसर क्या आएगा माइनस वन, तो माइनस और वन आंसर क्या जाएगा मॉड्यूलस वन की वैल्यू क्या होगी प्लस वन, ये तो माइनस तो बाहर था, माइनस माइनस वन का आएगा आंसर माइनस वन। एफ ऑफ टू माइनस तो बाहर था, ठीक है, माइनस तो बाहर था, ठीक है, तो माइनस लिख दिया। मॉड्यूलस टू की वैल्यू क्या होती है प्लस टू, टू इंटू माइनस तो क्या आएगा माइनस टू, यानी टू का क्या आएगा माइनस टू, थ्री का क्या आएगा माइनस थ्री, ठीक है। अब लिखते हैं एफ ऑफ माइनस वन, तो माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह कितना है माइनस वन लिखना है, एक्स की जगह लिखना है माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस वन का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा प्लस वन, इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस इंटू वन, माइनस वन का आंसर क्या आएगा माइनस वन। आगे देखो माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू तो क्या आएगा माइनस मॉड्यूलस माइनस टू, माइनस मॉड्यूलस माइनस टू की वैल्यू क्या होती है प्लस टू, तो माइनस ये आएगा प्लस टू, तो क्या आएगा माइनस टू के लिए माइनस टू, सिमिलरली माइनस थ्री के लिए भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जीरो वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। जीरो के लिए जीरो, जीरो के लिए जीरो, वन के लिए माइनस वन, एक्स वन के लिए क्या आ रहा है माइनस वन, टू के लिए माइनस टू, थ्री के लिए माइनस थ्री, फोर के लिए माइनस फोर, माइनस वन के लिए माइनस वन, माइनस टू के लिए माइनस टू, माइनस थ्री के लिए माइनस थ्री, माइनस फोर के लिए माइनस फोर। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको क्या बताना है डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन यानी क्या आएगा आपका एक्स एक्सिस, डोमेन यानी क्या आएगा एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई फर्क पड़ता है, सबके लिए क्या फंक्शन डिफाइन, देखो आपने पॉजिटिव लिया तो भी चल रहा है, नेगेटिव लिया फिर भी चल रहा है, जीरो ले लिया फिर भी चल रहा है। तो डोमेन क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन क्या है एक्स बिलोंग्स टू आर। अब रेंज की बात, किसकी बात रेंज, रेंज यानी वाई एक्सिस। तो देखो ये पॉजिटिव, देखो ये ग्राफ पॉजिटिव तरफ जा ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं ग्राफ। तो देखो जीरो है, माइनस वन मिल रहा है, माइनस टू मिल रहा है, माइनस थ्री मिल रहा है, माइनस फोर मिल रहा है, माइनस फाइव मिल रहा है, माइनस सिक्स, सब कुछ मिल रहा है, मगर जब पॉजिटिव है तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसकी रेंज क्या होगी माइनस इंफिनिटी टू जीरो, रेंज क्या होगी माइनस इंफिनिटी टू जीरो। क्यों, क्योंकि जब आगे जो इसमें रेफरेंस है जो आता है वो क्या नंबर छोटा होना चाहिए, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी माइनस इंफिनिटी। मान लो कि आपने लिख दिया 1 लाख, तो 1 लाख का क्या मिलेगा सामने 1 लाख, उसके बाद 1 मिलियन, 1 मिलियन का क्या मिलेगा 1 मिलियन, सॉरी माइनस 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन का क्या मिलेगा माइनस 1 मिलियन, 1 लाख का माइनस 1 लाख, ऐसे माइनस इंफिनिटी के क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी टू लेके जीरो, क्योंकि जीरो खुद मिल रहा है। जब इंफिनिटी आएगा तब आपको हर बार ओपन इंटरवल ही आएगा, ठीक है। इंफिनिटी के कभी क्लोज नहीं आता, इंफिनिटी के आगे इंटरवल कभी क्लोज नहीं आएगा, इंफिनिटी के बारे में हर बार क्या आएगा ओपन ही आएगा। तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इसकी रेंज क्या है माइनस इंफिनिटी टू जीरो, या उसकी रेंज आप आर नेगेटिव भी बोल सकते हो, क्या आर नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, आर नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, सभी क्या है नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। आया समझ में। आगे देखो उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करो जीरो, तो क्या आएगा 9 माइनस जीरो का स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 9 क्या आएगा 3। एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब 1
सब्स्टिट्यूट करो, एफ ऑफ 1 क्या आएगा अंडर रूट 9 माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 1 क्या आएगा अंडर रूट 8, 8 क्या होता है 2 रूट 2, 8 की वैल्यू क्या है 2 रूट 2, क्योंकि रूट 8 इज इक्वल अंडर रूट 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और रूट 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 रूट 2, तो 1 के लिए क्या आएगा 2 रूट 2, 2 के लिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल अंडर रूट 9 माइनस 2 स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 9 माइनस 4, अंडर रूट 3 आएगा, क्या आएगा अंडर रूट 3, 3 के लिए चेक करो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 9 माइनस 3 को स्क्वायर, 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा अंडर रूट 0, उसका आंसर क्या होता है 0, 3 के लिए 0, 4 के लिए चेक करो, एफ ऑफ 4 अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर, 9 माइनस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 9 माइनस 16 क्या होगा 9 माइनस 16 माइनस 7 क्या आएगा -7, तो -7 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, यानी x की वैल्यू 4 नहीं सब्स्टिट्यूट करते। उसके बाद 5 करो तो 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 कितना होगा 9 माइनस 25 होगा -16, तो -16 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकले, उसका मतलब 3 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकती। अब देखो -1 सब्स्टिट्यूट करो तो -1 का आंसर आपको मिल जाएगा 2 रूट 2, 2 का चेक करो उसका मिलेगा रूट 3 -2 का, किसका -2 का, ये अब करना यही आंसर आएगा। उसके बाद आप रख दो इधर -3, उसका आंसर मिलेगा 0, उसके बाद -4 सब्स्टिट्यूट करोगे तब आप इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हमको इतने पॉइंट मिल रहे, पॉइंट वैसे भी बीच में आप 1.5 1.2 1.6 सबके मिलेंगे, मगर वो हम ऐसे पॉइंट नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने सभी क्या है ये सभी इंटीजर लिए, बाकी इसमें आप 1.2 1.5 2.5 2 रूट 3 -1/2 सब कुछ दे सकते हो, x की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, मगर हमने इंटीजर इसलिए लिया है क्योंकि हम ये जो कैलकुलेशन है वो इजी से कर पाए। चलो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 2 3 -1 -2 -3, ओके। 0 का आंसर क्या मिल रहा है 3, 0 का आंसर क्या मिल रहा है 3, 1 का आंसर 2 रूट 2, 2 रूट 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा, तो 2 रूट 2 यानी 2 इंटू 1.41, तो 2 से ज्यादा होगा, तो 1 का आंसर 2 रूट 2, 2 का आंसर रूट 3, 2 का आंसर क्या है रूट 3, तो रूट 3 1.73 वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा। 3 का आंसर क्या मिलेगा 0, 3 का x3 तो y कितना है 0, इधर आएगा, 4 तो आगे नहीं मिल रहा है। -1 का आंसर क्या मिल रहा है 2 रूट 2, क्या मिल रहा है 2 रूट 2, -2 का आंसर क्या मिल रहा है रूट 3, और -3 का आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इन्हें अगर आप इधर से स्टार्ट होते ऐसे जा रहा है अप, उसके बाद डाउन, इन्हें अगर आप ऐसे ही घूम रहा है, देखो, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तब इधर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, क्या होता है नेगेटिव, यानी आप 3.1 भी नहीं दे सकते, 3.2 कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, इधर आप आगे -4 -5 ये भी वैल्यू नहीं दे सकते, यानी इसका डोमेन क्या आएगा -3 से लेके +3, इसका डोमेन क्या आएगा -3 से लेके +3, और कोई वैल्यू आप नहीं दे सकते। देखो +4 +5 -4 -5 कोई वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब क्या आ जाएगा अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, क्या आएगा अंडर रूट पे क्या आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, स्क्वायर रूट पॉसिबल है मगर वो रियल नंबर में पॉसिबल नहीं, ठीक है, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम नेगेटिव का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, मगर अभी हम जो रियल नंबर पढ़ रहे हैं रियल नंबर r, उसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, यानी ये सब कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो कहां से -3 से लेके 3, इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा d ऑफ f, इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा -3 से लेके 3, d ऑफ f बिलोंग्स टू -3 से लेके 3, -3 क्या आएगा क्लोज इक्वल, क्योंकि -3 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, -3 का आंसर मिला है कितना 0, +3 का आंसर क्या मिलता है 0, उसके बीच वाले -2 -1 0 1 2 सब का आंसर मिला है, उसके बाद 1 पॉइंट ये सभी का आंसर मिलेगा, ठीक है, देखो सबका ये मान लो इधर 1.2.5 उसका आंसर कुछ इधर मिल रहा है, 1.5 का आंसर मिल रहा है, 0.5 का आंसर मिल रहा है, -0.5 का आंसर मिल रहा है, -1.2 का आंसर मिल रहा है, -2.3 का आंसर, सबका आंसर मिलने वाला है, ठीक है, मगर
बाहर के वाले पॉइंट का आंसर मिलने वाला नहीं। अब रेंज देखो, रेंज में देखो y कहां से कहा, y 0 से लेके देखो 0 से लेके कहां तक मिल रहा है, y 0 से लेके 3 के ऊपर 4 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, इधर -4 -2, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है। 0 से लेके 1 तक कहां से मिल रहा है, 0 से लेके 1 देखो 0 के लिए मिल रहा है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के 2.5 के लिए, 2.6 के लिए, 2.7 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए मिल रहा है, देखो सबके लिए मिल रहा है। मगर नेगेटिव के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, या +4 के लिए नहीं मिल रहा है, +5, यानी आप उसकी रेंज कहां से, 0 से लेके 5। तो रेंज क्या आएगी, R ऑफ F, रेंज क्या आएगी 0 से लेके 3, रेंज कहां से आएगी 0 से लेके 3 तक मिल रहा है। 3 से ज्यादा कोई भी नंबर मिलने वाला है, मैक्सिमम नंबर क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, 3 से ज्यादा मिलने वाला नहीं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है।